नोएडा में दो गगनचुंबी इमारतें कल दोपहर ध्वस्त कर दी गई। वो एक विचित्र किस्म का दृश्य था, तो उसमें उत्सुकता बहुत थी पूरे देश की, और बाजार ने उसको अपने ढंग से फिर बेचा। उस दृश्य को बारूद लगा के विस्फोटक के जरिए इतनी ऊंची इमारतें भारत में पहली बार गिराई गई। तालियां भी बज गई, बाजार का भी भला हो गया, लेकिन बुनियादी सवाल जस का तस वहीं खड़ा। नौकरशाह, कारोबारी और नेता, इनके त्रिगुट के चलते ये अवैध इमारत नोएडा में आसमान तक पहुंची। ये इमारत बची रहे, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जी जान लगाई। तमाम बाबुओं ने तमाम वो व्यवधान पैदा किए जिनसे मामला अटके लटके भटके। वो तो भला हो, जो लोग लड़ रहे थे वो जुझारू थे, पढ़े लिखे थे, सक्षम थे, कई पूर्व नौकरशाह थे, जजेस थे, रिटायर्ड, जो सब लोग जो लड़ रहे थे इसका मुकदमा, इसके खिलाफ। क्या देश में एक भी आदमी ऐसा मिलेगा ढूंढने से जो ये मान ले कि इतनी बड़ी 100 मीटर की इमारत की 100 मीटर की दो इमारतें नोएडा जैसे शहर में, जिसमें एक पान का खोखा कहीं रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बिना संरक्षण के। ये कोई बलिया देवरिया कासगंज इटावा थोड़ी ना है कि गली कुचिम चाहे कुछ कर लो। ना ना ना, नोएडा में संभव नहीं। यहां आप एक ईंट भी दाएं से बाएं करेंगे तो कई विभागों के सरकारी कारकुन आपकी कुंडी खटखटा देंगे आके कि भाई ये क्यों कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो फिर आके मिलो, फिर मिष्टान्नम मधुरम प्रेम पर चर्चा हो जाए, उसके बाद आप करो। क्या बिना गठबंधन के ऐसा हो सकता था? और गठबंधन भी ऐसा कि तोड़े से ना टूटे। जब ये इमारत आकार ले रही थी तो कौन सी सरकार थी लखनऊ में? और क्या कोई मानेगा कि सरकार के बिना संरक्षण और सहमति के ऐसा संभव है? नहीं। जो लोग नोएडा विकास प्राधिकरण के कारगुजारियों को जानते हैं, कार्यशैली को जानते हैं, वो मेरी बात से और ज्यादा सहमत होंगे। दशकों से नोएडा में एक अलिखित परंपरा है, लिखित नहीं, अलिखित परंपरा है वही। और ये बात मुझे कैसे पता लगी वो बता देता हूं। ये नोएडा के ही एक दौर के एक चेयरमैन थे, उन्होंने मुझसे इस रहस्य उद्घाटित किया था। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, यहां ये परंपरा है कि लखनऊ जिस फाइल को मांगेगा उसी फाइल को निकालना है, बाकी फाइल पड़ी रहने दो, धूल खाने दो। क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अगर आप अपनी मर्जी से कुछ सक्रियता दिखाएंगे तो कई बार लखनऊ उसका गलत मतलब भी निकाल लेता है। उसको लगता है कि जब आप इतना सक्रिय क्यों है कि आप अलग से कोई व्यवस्था बना रहे हैं। तो कोई इस परंपरा को अगर आप ध्यान रखें तो क्या कोई मानेगा कि बिना लखनऊ के मुहर लगाए कि हाँ भाई चलो वीर तुम बढ़े चलो बना लो, कोई कर सकता है? नहीं। तो उन लोगों का क्या होगा? उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? उनके घर ध्वस्तीभूत कब होंगे? और वो डासना में थाली कंबल के साथ अंदर कब बुक किए जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है।
मेरी रुचि उन दृश्यों में नहीं है जिन दृश्यों को देखकर पूरा हिंदुस्तान गदगदायमान है। नहीं, मेरी रुचि उसमें नहीं। मेरी रुचि इस बात में है कि क्या देश ने, प्रदेश ने कल के घटनाक्रम से कोई सबक सीखा, और अगर सीखा तो उसकी तार्किक परिणति अगले कड़ी के तौर पर यह होनी चाहिए कि जो भी त्रिगुट था, नेता, अधिकारी और कारोबारी, बिल्डर, इस त्रिगुट के संलिप्त लोगों के घरों पर, फार्म हाउसेस पर, कोठियों पर, बिल्डिंगों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये जेल कब जाएंगे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध होने के कारण इस बड़ी इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दिया और कल उस पर अमल हुआ, तो इस पाप में जो भी लोग शामिल हैं वो भी दंडित होने चाहिए। केवल जांच खेलने से काम नहीं चलेगा। जांचें इस देश ने बहुत देखी। अब देश देखना ये चाह रहा है कि थाली कंबल लिए ये डासना में एंट्री ले, गेट में, डासना जेल में, और घरों पर चले इनके बुलडोजर। पूरे देश में कोई ये नहीं मानेगा कि ये बिल्डर ने अवैध इमारत बना ली और बाकी लोग सत्यनारायण कथा कर रहे थे, कोई नहीं मानेगा। मैं आज इस 1 घंटे की बहस में उन्हीं लोगों को खोजने और निर्णायक तौर पर दंडित किए जाने की मांग को लेकर आया हूं। बाकी इधर उधर की बात में मेरी कोई रुचि नहीं। लाख टके का सवाल ये ही कि नोएडा में, मैं फिर कह दूं, मैं बड़ा सरल भाषा में बहस रखूंगा, उत्तर प्रदेश के और छोटे मोटे जिलों में कहीं थोड़ी बहुत कोई मूंगफली की ठेली लगा ले, कोई पान का खोखा खोल ले, ना पता लग पाए, 10-5 दिन चल सकता है। नोएडा में ना ट्विन टावर, आप पान का खोखा स्टेब्लिश नहीं कर सकते। इतने किस्म के सरकारी नुमाइंदे आपके सिर पर लैंड करेंगे आके तत्काल। तो आखिर ये जब बनी, और बनी तो आसमान तक चली गई, जब मुकदमा हुआ, हाईकोर्ट गए लोग, तब ये शायद 10-1 मंजिल रही थी इमारत। फिर पता लगा 1.5 साल में बिल्डर ने इसको आसमान तक पहुंचा दिया, कुतुब मीनार से भी ऊंचा कर दिया। अब सुनने में आ रहा जी जांच होगी, जांच हो रही है ना। जांच के नाम पर ये खाना पूर्ति नहीं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना, उससे जितने लोग जुड़े रहे वो सब लोग स्वतः दोषी हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई में कहा भी था कि विश्व की सबसे भ्रष्ट संस्था लगती है नोएडा विकास प्राधिकरण। मधुकर गुप्ता साहब, सरकारी कागजों में क्या लिखा है वो अलग विषय है, लेकिन आम जनता का अनुभव ये है इस देश में और इस प्रदेश में कि नोएडा विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं में बिना मिठाई के कुछ नहीं होता और बिना लखनऊ के कुछ नहीं होता। तो जिस इतने बड़े इमारत पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना ऐतिहासिक आउट ऑफ द वे जाके फैसला लिया, उसमें जेई से लेके और चेयरमैन तक और प्रमुख सचिव आवास से लेके औद्योगिक अवस्थापना से लेके उस समय के और मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी तक, उनको लोगों को दंडित कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? इस देश की समस्या ये है, ये इमारतें किस सोच के चलते खड़ी हो जाती हैं। जितने भी भ्रष्ट लोग होते हैं वो कहते हैं अरे बना लो यार, एक बार फिर कौन गिराता है, ये एटीट्यूड, ठीक, ले देख निपट लेंगे हैं। और जो और चतुर होते हैं वो कहते हैं यार लोग बसा देना, उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद आदमी खुद कर लेगा, हमें क्या करना है। इसमें मैं तो बड़ा सरल हिंदी में कहता हूं ताहिर हसन, इसमें नेताओं के सेहत पर एक फर्क नहीं पड़ा। नेताओं की मिठाई इस 12 साल 14 साल पहले पहुंच गई थी, सब इसकी क्या ये गिरे, ये बना रहता और नेता से क्या फर्क पड़ रहा, कोई नहीं। नोएडा से लेके लखनऊ तक जितने मिठाई के हितग्राही होंगे
उनकी मिठाई पच गई होगी। आज का मामला है क्या? 19 साल पहले का मामला है भैया। आप सुप्रीम कोर्ट इसको गिरा, डायनामाइट लगा दिया, अच्छा है ना लगाता, और क्या फर्क पड़ रहा? बाबुओं की सेहत पे क्या फर्क? चपरासी, नोएडा विकास प्राधिकरण का चपरासी से लेके मोहिंदर सिंह तक सब मिठाई खा लिए, पच गई, डकार नहीं आई क्या? अब ये भी इमारत रहे जाए, मोहिंदर सिंह की सेहत पर क्या फर्क बताओ ना हमको। तब क्या किया जाए ताहिरा जी? जी बिल्कुल। मर वो आदमी रहा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके धक्के खा रहा है, इमारत फ्लैट बुक करा के, मध्यम वर्गीय। मैं इस नोएडा में 30-35 साल से हूं, नौकरी कर रहा हूं। अब पिछले 10-12-15 साल से ऐसी स्थिति हो गई, लाखों की संख्या में बायर भटक रहे हैं, पीड़ित हैं, लेकिन हितग्राहियों के पास मिठाई पहुंच जाती है, होता जाता कुछ नहीं है बिल्डर के खिलाफ, ना अधिकारी के खिलाफ। हम लोग बात कहां तक कर रहे हैं? बिल्डर का सबको पता है, बिल्डर तो सामने है ही। नोएडा अथॉरिटी के लोगों को भी बात कर रहे हैं, चपरासी से लेकर चेयरमैन तक, ठीक। इसके आगे नहीं जा पा रहे। मेरा अपना अनुभव, मैं जो शुरुआत में कहा था, अगर मधुकर भाई ने सुना होगा, इस अथॉरिटी के चेयरमैन ने मुझसे कहा था, मैंने कहा इतनी फाइलें लगी हैं अर्श से फर्श तक, तुम लोग इनको निस्तारित नहीं करते आप लोग? तो बोले ना भाई साहब, जिसकी मांग पंचम तल से आती बस वही फाइल निकलती है, नोएडा का उसूल यही है। मैंने कहा क्यों? बोले अपने आप निकाल लेगा चेयरमैन, तो वहां मैसेज जाता चेयरमैन का, लग रहा कुछ सेट हो गया, ठीक। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए, ये लखनऊ का मामला है, ये गाजीपुर थोड़ी ना है कि कलेक्टर मिलके कलेक्टर करा देगा। ये नोएडा है, या पान का खोखा भी लेना हो तो मुख्यमंत्री ही देंगे, बाकी कोई नहीं दे सकता। के त्रिपाठी साहब, के बी त्रिपाठी साहब, क्या होगा अब आगे? टावर चला गया, जितने उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट वाले थे वो माल खा पी के मौज ले रहे हैं कि किसी ने का लंदन में फार्म हाउस है। मैं बिना नाम लिए कुछ चीजें बोल रहा हूं, नाम अपने आप जनता समझ लेगी मैं किसके लिए कह रहा हूं। क्या रोहित जी, जिसको आवाज आ रही है वो सुन ले। के त्रिपाठी जी आपको आ रही है? आप सुन लीजिए, नहीं तो रोहित सुन ले। जी जी ठीक जी, आ रही है। किसी के पास लंदन में फार्म हाउस मिला, किसी के को अपना प्राइवेट उड़ने वाला जहाज मिल गया, क्या ये खैरात में बट रहा था कि प्रसाद बट रहा था भैया? तो फिर बिल्डिंग तो इतनी ऊंची बननी थी। अब जब जहाज दे रहा आदमी, तब मसला ये, एक तर्क जो बात रोहित अग्रवाल ने कही कि भाई गिराना ठीक नहीं था, ये तर्क है, लेकिन इस पर मेरी समझ ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय पर बहुत भारी मन से पहुंचा। मैंने इस केस को फॉलो क्या, उसने वो सुप्रीम कोर्ट भी इसी देश के योग्यता को जानता है ना लोगों की। आज अधिग्रहण करके सरकार को कब्जा दे देता कोर्ट, एक लाइन में दे देता, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो बेंच रिटायर होती, भैया फिर एक नई पिटीशन डालते और कहते जी हमारे उसको गलत अधिग्रहण कर लिया था सरकार ने, क्या, और मान लीजिए छूट जाता, कहते हाँ जी गलत हो गया था, तो भैया फिर मालिक हो जाते। इसलिए कोर्ट ने कहा नहीं, वंस फॉर ऑल सेटल करिए, एक नजीर खड़ी हो। एक दूसरा मेरा प्रश्न ये, इमारतें कितनी भी गिरा लीजिए, जब तक इस त्रिगुट का ध्वस्तीकरण नहीं होगा, नेता, अधिकारी और व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं त्रिपाठी जी, व्यापारी कुछ नहीं कर सकता जब तक नेता और अधिकारी पूरे नंगेपन के साथ उसके साथ खड़े नहीं हो जाए। भैया मसला ये नोएडा का मसला वोट बैंक का नहीं है त्रिपाठी जी, ये नोट बैंक का मसला है। नोएडा वोट बैंक का मसला है, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, पटरौना, एटा, इटावा, बदायूं। नोएडा वोट बैंक का नहीं, नोट बैंक का मामला होता है यहाँ, इस बात समझो। नोएडा में कोई राजनीति नहीं करता, अर्थनीति है यहाँ, सिर्फ अर्थनीति। मधुकर जी जानते होंगे, यहाँ जो आदमी रह जाता है एक बार, वो कुबेर से 2-2 हाथ करने की हैसियत का आदमी होता है।
वो ऐसा रमता है कि पूछो ही मत। फिर कुबेर से छोटा नहीं होता। और मजे की बात ये एहसन सिंह साहब, सब निर्दोष हैं, तो क्या फिर हम लोग मिलके एक प्रस्ताव पास कर दे और उसको मुख्यमंत्री जी को भेजे और सुप्रीम कोर्ट को भेजे कि नोएडा अथॉरिटी के वो पास जहाँ बनता उस वाले उस रास्ते से जाके सामने जो एक वो डोसा वाला है उसको दोषी ठहरा दें? नहीं, सबको क्लीन चिट देते उस डोसे वाले को दोषी ठहरा दे कि डोसा ऐसा बनाता था कि अवैध टावर बन गया। जो इसमें नेम्ड है या जिनकी चर्चा हो रही है चेयरमैन की, मोहिंदर सिंह, ये तीनों के चेयरमैन थे उस वक्त, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिंह साहब। तो एक बार में नोएडा अथॉरिटी गया गुप्ता जी क्या? तो खैर ये तो ठीक आदमी मुझे लगे ये अपना बैग खुद ही लेके उतरे गाड़ी से, हैं मोहिंदर सिंह। लेकिन एक 4-5 गाड़ियों का रेला आया, एक आदमी उतरा, उसके साथ तमाम काले काले कपड़े, सफारी अफारी पहने, बड़ी बड़े कारबाइने लिए 10-12 लोग उतरे। तो मैंने मोहिंदर सिंह से पूछा भाई आपसे बड़ा कौन यहाँ नोएडा अथॉरिटी में है? आपकी ये गति और इनकी ये सदगति। तो पता लगा जी ये वाईपी सिंह हैं, क्या यशपाल सिंह। तो फिर मैंने पड़ताल की कि इनका काम क्या है सिंह साहब क्या? तो उनके केबिन में लोग बताते थे कि बड़ी टेबल थी गोल, उस पे मास्टर प्लान फैला फैला रहता था। रोहित गए, देखा, बताया कि भैया ये इस सेक्टर में ये निशान लगा दिया, बोले रोहित का हो गया। ऐसा लोग बताते हैं सिंह साहब। ये नोएडा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया में इसकी जोड़ का भ्रष्ट संस्थान नहीं मिला। मैं खुद मॉनिटर करूंगा जनता के तरफ से कि ये जितने लोग हैं इनको सबको हम ही जानते हैं कि ये दाएं बाएं से बच नहीं पाए और जेल जाएं। जेल से कम कुछ नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अड़ गया था ना कि ट्विन टावर को ब्लास्ट से हटाना है, वैसे ही मैं एडामेंट हूं, जेल से कम कुछ नहीं जनता को मंजूर होगा। गुप्ता जी आप तो बड़े हाकिम रहे हैं, कभी आप लोगों ने ये चिंतन नहीं किया कि कुछ संस्थाएं ऐसी हो जाए देश में, प्रदेश में, जहां चपरासी भी लग जाओ तो 4-6 कोठी हो जाएंगी आपकी, बाबू लग जाओ तो फार्म हाउस, सुन लो भैया, फार्म हाउस हो जाएगा, और उससे ऊपर हो जाओ तो वैकुंठ में नाचो, चाहे दिगंबरी अवस्था में और चाहे गैर दिगंबरी अवस्था में, आपकी मर्जी। क्या आपके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होंगी धूल खा रही होंगी, उनकी डिक्की में 10-12 करोड़ निकल आएगा, भगवान का आशीर्वाद ऐसा क्या? और एक सुन लीजिए, ये सवाल मैं क्यों किया, इसको और थोड़ा गाढ़ा कर दूं। इस प्राधिकरण में क्या है जरा मुझे इनलाइटन करिए। नोएडा सब प्राधिकरण नहीं, बाकी सारे प्रदेश भर के प्राधिकरण एक तराजू में और नोएडा एक में, ठीक। मुख्यमंत्री के नाते रिश्तेदारों को भी जब नौकरी देने की बात आई एक दौर में, तो उन सबने हाथ उठाया कि नोएडा प्राधिकरण लेंगे, नोएडा प्राधिकरण लेंगे। जीजा, मौसा, फूफा, साले, समधी, सब। आखिर कुछ तो इसमें होगा, वरना मुख्यमंत्री के परिवार का आदमी कहीं और नहीं ले ले नौकरी, इसमें क्या है ऐसा? फिर बेसिक बात पर आते हैं, सिद्धांत को छोड़ते हैं। इस बिल्डिंग में कुछ तो है, कुछ तो लौकिक परालौकिक शक्तियां इस बिल्डिंग में हैं, जहां चपरासी भी 2-4 मकान नोएडा में रख रहा है, बाबू फार्म हाउस एंजॉय कर रहा है, और बाबू से ऊपर वाले क्या एंजॉय कर रहे हैं वो तो यहां बताने ठीक नहीं। क्या मुख्यमंत्री की बहन का पति अगर नौकरी मांगे और नोएडा अथॉरिटी में मांगे तो कुछ तो समझ इसमें है ना, चमत्कार। अब आप कहेंगे तो नाम भी ले देंगे, वैसे आप तो खुद ही सुविज्ञ हैं, जानती होंगी ताहिरा जी। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, वहां पे तो आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा है। मैं आपसे कह रही हूँ जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं सब में आप जाके पता कीजिए, क्लार्क और बाबू सबके पास है। मेरा अपना ना, तो मैं एक मिनट, मेरा अनुभव है, वो गंगा है नोएडा प्राधिकरण, ये सब छोटे छोटे पोखर हैं। आप लखनऊ की बात कर सकते हैं, कानपुर की, तब भी ये तलैया से ज्यादा नहीं, ताल तलैया से। मैं नोएडा जानता हूं, मुख्यमंत्री से पूछिए, वो कहेंगे अरे ताहिरा जी छोड़िए, नोएडा प्राधिकरण आप समझ लीजिए ऐसी गाय जो कभी दूध देने से इनकार ही नहीं करती।
आपकी बाल्टी जितनी बड़ी हो उतना बड़ा दूध भर लीजिए, दूध लीजिए। अगर मान लो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो कि मौजूदा यूपी सरकार ताहिर हसन के सुझाव को मान ले, तो कार्रवाई करने में तो 8 घंटा भी क्या बहुत है, सब कार्रवाई हो जाएगी। तो फिर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा कि पॉलिटिकल वेंडेटा से काम हो रहा है, क्योंकि उसमें ननकू नहीं पकड़ में आ रहा है। एसएस सिंह को पता हो ना पता, मुझे तो पता है। अब मुझे पता है तो योगी आदित्यनाथ को भी पता होगा, कोई गुप्त बात थोड़ी ना बता रहा। फिर उन्हीं को सबको जेल जाना होगा। तब कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो तो सड़क जाम करेंगे। रोहित राहुल गांधी को बुला लिया ईडी ने, तो पूरी कांग्रेस देश भर में उतर आई, बोले जी ईट सीट बजा देंगे। अरे किसकी ईट सीट बजा दोगे भैया? मैं तो बहस में नहीं पड़ रहा मोहिंदर सिंह और बाथम और इन सब पीएन सिंह, इन सब के बहस में नहीं पड़ रहा। नोएडा अथॉरिटी में ये सब जो कारकुन रहे, ये पपेट्स थे सब। मैं उस समय के दो हाकिमों की बात कर रहा हूं, ठीक। अब दोनों हाकिमों को अगर डासना भेज दें योगी आदित्यनाथ, तब क्या होगा? तब तो बवाली हो जाएगा भैया। याद दिला दूं, चूंकि देश भी हमारा, पार्टियां भी हमारी, सरकार भी हमारी, प्राधिकरण में काम करने वाले लोग सब देश का ही है। शाहवेरी का मामला आया, उसमें मैंने भी थोड़ी, मेरे पास वो लोग आए थे तो मैंने भी उसमें कुछ कहने सुनने की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री जी से भी कहा, उनके लिए मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, उन्होंने उसके लिए जांच की और कहा कि भाई पिछले 12 साल में जितने भी अब पुलिस और ये राजस्व वाला जो मसला होता है, जमीन जायदाद देखते, इसमें जितने अधिकारी तैनात रहे सबकी लिस्ट मंगवाओ और सबको दंडित करो, जिन लोगों ने सब गड़बड़ घोटाला किया और पूरा अवैध शहर बसा दिया। अब वहां समस्या ये है कि लाख आदमी बस गया। अब वो सब मध्यम वर्ग का आदमी, वो अलग रोए। लेकिन मैं दुख के साथ कहूं, प्रशासन नाम की जो चीज है ना, जो गुप्ता जी की बिरादरी है पुरानी, उसका मसला क्या है? वो इतनी धूर्तता करती है। फिर क्या मुख्यमंत्री कितना भाई सब काम छोड़ के हर दिन एक ही बात पर तो नहीं कह सकते। बोले जी वो लिस्ट ढूंढ रहे, मिल नहीं रही। अब बताइए, अरे जवाहरलाल जी के समय में भी बलिया में कौन कलेक्टर था, ये 1 मिनट में नहीं मिलेगा क्या? अब मुख्यमंत्री का मसला नहीं त्रिपाठी जी, इस नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेज को इरिटेट करके रख दिया था इसी मामले में, ट्विन टावर में। वो कहते थे वो फलानी रिपोर्ट लाओ, कहते सर ढूंढ रहे, फाइल मिसिंग है। लेकिन वो तो एपेक्स कोर्ट था, ये डर था कोर्ट इरिटेट होता था तो अगली सुनवाई में कहता था प्राधिकरण के चेयरमैन को इन पर्सन हाजिर करो, सीईओ को, तो फाइल मिल जाती थी। लेकिन अब कोई प्रमुख सचिव तो ये नहीं कर सकता ना। ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो फंदा है भैया, इससे कैसे निपटे? और इतनी अखंड एकता है ब्यूरोक्रेसी में, इतनी अखंड एकता है, तमाम अंतर विरोधों के बाद भी बोले मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा। नोएडा के प्रैक्टिकलिटी से शायद आप लोग कम वाकिफ हो ना। जिन लोगों, मैं तो नाम भी ले लूं, आप इशारा करो मैं नाम भी ले। यहाँ नोएडा में क्या है, जितनों को आप नेता समझ रहे हो ना, मुझे नाम नहीं, लेकिन जितनों को आप नेता समझ रहे हो, बड़ा सांसद, विधायक, पूर्व, वर्तमान, भावी, ये सब बूंदी का लड्डू नहीं पा सकते नोएडा में। चूरा भले एक आध दाना मिल जाए। सुन लो, अरे बात सुनो भाई, उतनी हैसियत के हैं सब। जब एक सरकार थी, नोएडा का एक थंब रूल था, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो एसएन सिंह कह रहे थे, मैंने उस चीज को देखा, पर्ची आएगी, मोहिंदर सिंह पर्ची को ओन करेंगे, पर्ची यशपाल सिंह के पास जाएगी, बात खत्म। आप बता रहे हो सांसद, विधायक, ये बताशा पाले तो ही बहुत होता था। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिलाने में खेल करने अलग बात है। जमीन नोएडा की कभी इतनी हल्की नहीं रही कि विधान परिषद और मोहल्ला के नेता और टोला के नेता जाके जमीन का खेल कर लें ना। जमीन हमेशा लखनऊ के उसमें रही। नोएडा में एक इंजीनियर था
ये केपी त्रिपाठी, आप सैद्धांतिक आदमी हो, आपको व्यवहारिक बनना होगा। अभी आप किताब वाली बात करते हो, वो कुछ चल रही दुनिया में। इंजीनियर था, 70,000 रुपया उसकी कुल तनख्वाह थी। कितनी? 70,000। सीईओ की हैसियत नहीं थी। मैं औकात शब्द बोलता नहीं इसलिए नहीं बोला, वरना शब्द वो ज्यादा ही फिट है कि वो उससे पूछ लें कि तुम कहां रहते हो, क्या करते हो। क्या उस समय की सरकार के जितने चिंटू पिंटू चिलांटू थे नोएडा में, जिनको आप लोग नेता बोलते हैं, उनकी किसी की औकात नहीं थी कि उनके सामने बैठ जाए। क्या? और आप बता रहे हो कि वो नेता और फलाने और ढिकाने, हमने रौला देखा नहीं उनका। जिनके जेल ना जाने के कार्यक्रम के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश भागती भागती, रोहित जी, भागती भागती, हांफती हांफती बोरे में पैसा लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची और देश के 4 सबसे महंगे वकील झोंक दिए। क्या? तब मैंने पूछा था कि भाई ये कौन लगते हैं उत्तर प्रदेश के कि ये बच्चे इसके लिए हमारे टैक्स का पैसा दे रहे हो? वो चाचा लग रहे थे। अरे मैं जेल जाए, भेजो, डंडे मारो। 1 लाख इंजीनियर है। तो जहां ऐसे ऐसे चमत्कार हुए और रोहित अग्रवाल जी ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष रहे हो, वहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का भी मामला बनता है नहीं। क्योंकि पता नहीं किस चपरासी से आपने कह दिया चाय लिया, वो किसका क्या निकले और आपको जेल भिजवा दे। गलत तो कह नहीं कह रहा भैया। इसलिए नोएडा अथॉरिटी में नेता भी तमीज में रहते हैं, पजामे के अंदर रहते हैं। ये एकमात्र सरकारी दफ्तर है जहां सारे नेता पजामे के भीतर रहते हैं। रोहित जी, आप कभी गए कि नहीं गए नोएडा अथॉरिटी? नहीं, बिल्कुल गए अमिताभ जी। वहां आपने ये भाव देखा होगा, वहां कुर्ता कोई नहीं समेटता, बोले हाँ कहा है चेयरमैन बुलाओ, ईंट से ईंट बजा दें, कोई नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, एग्री करते हैं आपसे। तो इसका मतलब फिर कैसे ये मकड़ जाल टूटेगा? क्योंकि देखो, हिपोक्रेसी करना हो तो हम भी गोल गोल बात करके, लेकिन मूल बात है जो कैश की जरूरत है राजनीति में, वो कंपोनेंट तो नोएडा में है। अब बलिया में क्या रखा बताओ? नौ खाओ तेरा की भूख। बांदा विकास प्राधिकरण बना भी तो वहां क्या रखा है, क्या मिलेगा बांदा में? ठीक बात है। तो सबका यहीं से वैतरणी पार होती है। तो जो वैतरणी पार कराता है फिर उसको सजा मुश्किल से मिलती है। रोहित जी गलत नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तब क्या करें? कुछ विषय बड़े हुए ऐसे होते हैं जिनको आप शोरगुल से भी टाल नहीं सकते। ये मानकर चलिए सर के नोएडा विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश का सबसे विचित्र किंतु सत्य जीव जंतु प्रजाति का संस्थान है। ठीक, वैसा कोई नहीं। और मधुकर जी मेरी बात से सहमत होंगे, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं। चीफ सेक्रेटरी कोई रहे, प्रमुख सचिव, अवस्थापना, औद्योगिक, क्या क्या बड़े बड़े शब्द हैं हिंदी में, हैं, वो कोई रहे, चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी की बूझ नीचे कभी नहीं हुई। गुप्ता जी गलत तो नहीं कहा? बाकी सबकी चूड़ी सबने टाइट कर दी हो किसी ने। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन से माई का लाल चीफ मिनिस्टर के अलावा बात कोई नहीं कर पाया। तो वो तो क्या उनसे पूछते हैं ना जो लगाने वाले ठीक, अरे ठीक है गुप्ता जी, ठीक है। मैंने मंत्रियों को रोते देखा अपने से 35 साल में, बोले चेयरमैन फोन ही नहीं उठाता हमारा। क्या? इसलिए इस भ्रम से निकल जाओ कि नहीं वो मोहल्ला का जो यूथ विंग का अध्यक्ष था वो नोएडा में जमीन अलाट करा दिया। ना ना ना, ये गलत फहमी मत रहो, वो कुछ नहीं होता वहां, मंत्री का फोन नहीं उठता। एक बात मैं एसएन सिंह से जरूर कहूंगा कि देखिए इन लोगों को बचाव कहां से मिलता है, ये लोग मनबढ़ कैसे हो जाते हैं अधिकारी। उसका एक उदाहरण देता हूं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष थे भाजपा के, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। रमा रमण रम रहे थे नोएडा में। कुछ लोग कहते थे आजीवन अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहेंगे नोएडा के।
अब वो तो सपा वाले जाने भाई ऐसा क्या डील थी, लेकिन जो भी हो, भाजपा ने एक चार्जशीट जारी की। वाजपेयी जी गेट पर गए, इनने रमन ने गेट बंद करा दिया, लेकिन वाजपेयी जी भी संघर्ष वाले आदमी थे, उनने 1000-2000 आदमी इकट्ठा करके गेट पे धक्का मारना शुरू कर दिया, तो फिर गेट खोलना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, एक चार्जशीट जारी की। वो चार्जशीट के बाद अगर उनकी ही गिरफ्तारी करा लिए होते तो भी धीमार बहु समझाई, बाकी तो डरते। अब तो आपकी सरकार थी, गिरफ्तारी कराओ। मेरी व्यक्तियों में रुचि नहीं, लेकिन जिसको आप हम भ्रष्ट माने और हम सरकार में आ जाए तो उसको तो जेल भेज ही देंगे, जान लीजिए। ये गोलमोल नेताओं को भाता, मुझे नहीं भाता भैया। मुझे गंगा में खड़े होकर सब लोग कहो कि नहीं यादव सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना इसलिए जरूरी था, मैं फिर भी नहीं मानता। मैं एक ही धारणा मानता हूं, जिसको यहां कहूंगा तो बड़ी बदमजगी हो जाएगी। लाल डायरी के लिए गए थे क्या सुप्रीम कोर्ट? ये काली डायरी के लिए गए थे। गरीब के घर में 2.5 किलो जीरा नहीं गुप्ता जी, उसके घर में 2.5 किलो हीरा निकल रहा। और एक बात मैं अधिकारियों से कहूंगा, जो लोग ऐसे प्राधिकरणों में नहीं रहे उनको भी सोचना चाहिए। आप लोग दुनिया की जांच की बात करते हुए सरकारी सेवा में है, अग्निहोत्री जी तो तुरंत फैसला चाहते हैं, अब जांच होगी पड़ता है। अरे एक बात है, जो आदमी 50,000 रुपया जिसकी तनख्वाह है और 50 करोड़ के वैभव में रह रहा, उससे कभी पूछते नहीं हो कि भाई तू कौन सा टकसाल खोल लिया है घर में? बताइए ना। डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर की तनख्वाह इस वक्त मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपया होनी चाहिए, होगी। गुप्ता जी, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर का घर देख आओ नोएडा में, और नोएडा प्राधिकरण के चपरासी का घर देख आओ, तो भी समझ नहीं आता आप लोगों को। बोले ने कमेटी बना दी, कमेटी जांच करेगी। बनाएगी कमेटी। इस देश का बंटा ढार कर दिया कमेटियों ने। कमेटी बोले तो बचने का रास्ता। 90% मामलों में यही है। संज्ञान लिया है और जांच कमेटी बैठाल दी। जब ऐसा वक्तव्य आ जाए सरकारों की ओर से, प्रशासन की ओर से, समझ लो गई भैंस पानी में। क्या अब बाबू लोग मैनेज कर लेंगे बस, या तो ऑन स्पॉट फैसला करिए। ये जो बात रोहित जी ने कही ना कि भाई ये गिराया क्यों गिराया, इसी जो लिजलिजापन है ना प्रशासनिक स्तर पर, उससे क्षुब्ध होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्त करो। क्या? क्योंकि आप लोग क्या करते? अवर प्रमुख सचिव अवस्थापना के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाल दी गई है, यही नहीं करते और गोलमोल कर देते, यही ना करते तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ से बॉल ही छीन ली। चूंकि पिछले अनुभव है ना ऐसे, मेरी बात कड़वी है लेकिन है 100% सच। या तो सिस्टम ही ऐसे चलता है। थाने में आपने मर्डर कर दिया, यह बात सारे नेताओं को पता होगी और गुप्ता जी को पता होगी, चूंकि अधिकारी रहे, नेता पैरवी करते इसलिए इन सबको पता होगी। मर्डर कर दिया, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, बोले यार लखनऊ जाके किसी से देखो और सीबीसीआईडी में करवा दो। मैंने पूछा सीबीसीआईडी से क्या हो जाता है? बोले उसमें फिर सब सेट हो जाएगा। क्या सच्चाई नहीं है ना? इसका मतलब जांच कमेटियों का अर्थ तो ये है। एक नोएडा में बड़े, ये नए लोगों को तो लोग जानते हैं, एक नोएडा में रोहित जी, बहुत पुरानी बात है, एक सज्जन चेयरमैन साहब थे। अब लोग कहते कि वो उदार थे और सामाजिक न्याय में आस्था रखते थे। तो ताहिरा जी, उन्होंने, ऐसा लोग कहते हैं, जनश्रुतियां हैं ऐसी, कि उनके उस दौर में जो साइकिल का पार्किंग का ठेकेदार था लड़का, वही वो था मिठाई एकत्रीकरण करने का जिम्मेदार व्यक्ति था। तो जब तक 4 लड्डू वाले डिब्बे आते रहे या आधा किलो आई, ईमानदारी से देता रहा, भरोसा घनीभूत होता गया।
एक बार देश के एक बहुत बड़े बिल्डर आए, बात तय हो गई, तो ज्यादा मिठाई आनी थी, बड़े डिब्बों में बड़ी बड़ी। उस दिन वो बालक लेके गायब हो गया। बाद में वो बालक, गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का माननीय सदस्य बन गया जब कालांतर में, तो 5-7 सफारी निकलवाई एक ही रंग की हैं, और सबसे पहला दौरा किया नोएडा अथॉरिटी का। क्या बोलो भाई, किधर है चेयरमैन साहब, बताओ, विधायक जी आए हैं, ये सब नहीं सहेंगे, बिल्कुल किसानों के बारे में बिल्कुल व्यवस्था ठीक करिए और जनहित में कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या ऐसा चमत्कार और कहीं नहीं हो सकता दोस्त, यही हो सकता है। ये इसलिए संकट है। और जो ताहिरा हसन ने कहा कि भाई हाँ जांच करो, ऐसा बाराबंकी में करवाल हो जाएगी जांच, इटावा में हो जाएगी, हालांकि इटावा बड़ा संवेदनशील शहर है, फिर भी हो जाएगी। नोएडा में आपको पता है गर्दनें कौन है, किसकी है? ये समस्या है। मुंबई में 2 बिल्डिंग गिराई गई थी, उनका इतना टीवी पर प्रचलन नहीं हुआ, लेकिन 2 आदेश, कोर्ट के आदेश से गिराई गई। क्या मुंबई में अवैध निर्माण बंद हो गया? नहीं। इस ट्विन टावर के बाद भी नहीं बंद होगा, क्योंकि कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर शो कर दिया। लेकिन हम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है कि हम अपने बाप के डिस्प्लेजर की परवाह नहीं करते, कोर्ट के डिस्प्लेजर की क्या परवाह करेंगे? गिरा दिया, गिरा दो। फर्क किस पर पड़ रहा है भी? क्या किसी चेयरमैन की सेहत पे फर्क पड़ रहा है? ये गिर गया, गिर जाए, क्या इस किस पर फर्क पड़ा? और एक आखिरी बात कह के समाप्त कर दूंगा। लोगों को अभी ये भ्रम है कि बिल्डर का आर्थिक नुकसान हो जाता है। मैं इस पर एक छोटी सी बात कह के समाप्त कर दूंगा कि ताहिरा जी, होता क्या है, आपने 1000 करोड़ या 500 करोड़ रुपया ठग लिया, ठीक? उसके बाद आपके खिलाफ रिपोर्ट हो गई, ठीक? जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई, 5 साल जांच चली, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक? 10 साल मुकदमा चला, 15 साल हो गए। 500 करोड़ रुपए आपने 15 साल यूज कर लिए। 10% के हिसाब से नॉर्मल ग्रोथ, पैसे में 10% एनुअल की ग्रोथ के हिसाब से वो हो गया 1500 करोड़ 15 साल बाद। क्या अगर दुर्भाग्य से आपके खिलाफ भी फैसला आ गया तो दे देंगे पैसा, अव्वल तो आता नहीं। इसलिए ये भ्रम निकाल दीजिए कि बिल्डर को नुकसान हो जाता है, इसको तो बिल्डर का अपना पैसा थोड़ी ना है, पैसा तो जनता ही का है। बिल्डर ने, किस बिल्डर ने अपना खेत बेच के प्रोजेक्ट शुरू किया है? और मैंने ऐसे बिल्डर देखे, ये बात सुन के शायद जिनका अंतःकरण पवित्र होगा उनको धक्का पहुंचेगा। गुप्ता जी, ऐसे बिल्डर देखे जिन्होंने इस बात का पैसा दिया कि यार जेल भिजवा दो। बोले क्यों? अरे बोले दुनिया का आदमी बवाल काटे हुए वसूली के लिए, क्या? और मेरे खाते फ्रीज करा दो। क्या? मैंने पैसा सब निकाल लिया है खातों से, अब किसी में 10,000 है, किसी में 20,000, फ्रीज करा दो। क्या? अब गवर्नमेंट स्कूल का टीचर, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, कंपाउंडर, जिन्होंने लोन लेके बैंक से और मकान बुक कराया, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्डर का कर्मचारी कह रहा कि जेल में सारे खाते बंद, कहां से दे दें? क्या? अदालत कहती है कि खाते फ्रीज मत करो, इनके छोड़ खोल दे। उनका वकील कहता ना हुजूर, आपको मेरी कसम, अभी चलने दो। और हम लोग समझते बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैंने इस नोएडा में ऐसे ऐसे बिल्डर देखे जो प्रयास करके जेल गए, और जेल, एहसन सिंह साहब आप तो पत्रकार रहे, आप जानते हैं, 500 करोड़ का घोटाला करने वाला जब जेल जाएगा
और जब उसकी आने की सूचना जेल पहुंचती है ना गुप्ता जी, तो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जेल का पूरा स्टाफ मुदित मन होकर नृत्य करने लगता है कि अब आया है असली। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का मतलब होता है लाख रुपया रोज का खर्चा करेगा जेल में। क्या जेलर से लेके नीचे होमगार्ड तक सब मौज में। बिल्डर का क्या नुकसान है? वो थाली लेके वहां लाइन में नहीं लगता ना, वहां का खाना खाता है। और बायर्स को बता देता है प्रशासन, सरकार, सिस्टम, जेलर बिल्डर को जेल भेज दिया। अरे बिल्डर तो खुद घूम रहा था जेल जाने को यार। अब बिल्डर को आप ढूंढ नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते। बिल्डर के बच्चे मौज ले रहे हैं। यहां से सोचना पड़ेगा। ये लाखों लोगों की पीड़ा का प्रश्न है। बैंक से लोन लिया, किस्त जाना शुरू हो गई, मकान का पता नहीं। उन लोगों की दशा सोचिए। गोद में छोटे बच्चे लिए लड़कियां आती हैं धरना देने, प्रदर्शन करने, क्योंकि उनके जीवन का सब कुछ दांव पर लगा है इन धूर्त बिल्डर, करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट पॉलिटिशियंस के नेक्सस के चलते। किसी भी व्यवस्था को यह त्रिगुट नहीं मानता, किसी कानून को व्यवहारिक तौर पर धरातल पर नहीं उतरने देता है। अच्छे और आप बहुत ताकतवर हैं अगर, तो आपको एक प्लेट दे देगा ताहिरा जी, कहेगा आप बाकी से मतलब मत रखो, आप पीछे हट जाओ, आप अपना प्लेट ले लो। मैंने उन लोगों की पीड़ाओं को सुना है। मैंने उनकी आंख से निकलते आंसू के नीचे अपनी हथेली रखी है। मुझे ऐसे ऐसे नौजवान पति पत्नी मिले आकर जिन्होंने कहा कि हम सुसाइड कर लेंगे, कोई रास्ता नहीं। ये वो पीड़ा है, ये उस पीड़ा का शोक गीत है। और अगर इसके बाद भी नहीं सुधार हुआ तो मैं बहुत भारी मन से कहूंगा फिर अदालतें क्या कर सकती हैं? जो सब कुछ सर्वोच्च कर सकती थी वो कर दिया अदालत ने। अब हमारी आदमियत कसौटी पर है कि हम आदमी हैं या नहीं। अदालत को जो कर सकती थी उससे ज्यादा कर दिया। हम आदमी हैं कि नहीं ये हमको तय करना होगा। उसकी गवाही से ये तय होगा कि हिंदुस्तान में नोएडा जैसे शहरों का भविष्य क्या होगा।